हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और एक निवेदन भी करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। करते नहीं, आप कुछ नहीं आता, केवल आप जो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो बहुत रुचिकर होने वाला, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकार किस तरह से मतलब क्या, चूँकि किसान जो पंजाब हरियाणा किसान आंदोलित है और पंजाब बंद का भी बंद का आह्वान भी किया था दोस्तों। तो पंजाब बंद जो सफल रहा था, वहाँ जो दुकानदारों ने और का नाम सभी प्रतिष्ठानों ने किसानों को साथ दिया था। तो इस तरह से चल रहा, तो जो है दिल्ली बॉर्डर पर जो उनका आंदोलन चल रहा है, आंदोलित है, किसान नेता जो है भूख हड़ताल पर बैठे। तो इस तरह के जो है कि चल रहा, तो सरकार ने इस तरह से लॉलीपॉप फेंका है किसानों के लिए। कहा है कि मोदी सरकार ने कहा कि किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, कहा किसानों को मोदी सरकार का तोहफा वो तो कुछ नहीं है। चूँकि जो KCC बनती किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें जो 1.5% प्रीमियम कटता है, तो वो प्रीमियम इतना ज़्यादा रुपये हो जाता है कि जो का नाम बीमा कंपनियाँ वो माला माल हो गई, और उसका 10% या 20% भी नहीं किसानों को लाभ मिलता। चूँकि जो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में जब दायबी आपदा में नुकसान होगा, ओला गिरेंगे कम तहसील स्तर पर, पूरे क्षेत्र में या जिले स्तर पर, और क्या नाम है, या कोई मतलब पाला गिरेगा, या मान लीजिए कोई इस तरह का जो दैवीय आपदा होती है उसमें नुकसान होता, तो जो सरकार उसमें लाभान्वित करती, बीमा कंपनियां लाभान्वित करती, उसका निरीक्षण करके, मुआयना करके। तो अब सरकार ने क्या किया कि जो है 69,515 करोड़ रुपए उसके लिए सुनिश्चित कर दिए। और जो है जो केंद्रीय का नाम सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो बताया कि जो केंद्रीय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि किसानों को मतलब लाभान्वित किया जाए। विभिन्न तरह की जो फसलें पूरे साल में होती हैं, लेकिन किसानों की जो मुख्य मांग किसानों की ये है कि MSP पर कानून लाया जाए, MSP गारंटी का कानून बना दिया जाए। तो कोई भी आदमी जो है किसानों का खाद्यान्न जो उपज पैदा होती है उसका मूल्य जो है निर्धारित कर दिया जाएगा, इससे कम नहीं देगा। हर वर्ष जो उसमें 10 से 15% बढ़ोतरी की जाए। इस तरह कोई कानून बने तो किसानों का लाभ उसमें होगा। इस तरह का जो किसान आंदोलित है, बहुत सारी किसानों की मांगें हैं जो, और वो मांगें उचित भी हैं कि किसान जो है, भारत किसान की इतना मतलब दयनीय स्थिति में पहुँच गया, मजदूर से भी खराब स्थिति किसानों की यहाँ हो गई है। जो लघु सीमांत कृषक है, तो उसकी तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि वो मजदूर से भी बदतर हो गया है। अब ये समझ लीजिए, वो चाइना और जापान किसान ना कि वो बहुत माला माल है और बहुत के मतलब पैसे वाले, और के बहुत बड़े अच्छे अच्छे मकान बने गाँव में किसानों के, छोटे छोटे किसान, लघु सीमांत कृषकों किसानों के। वो चूँकि सारा खर्च वहाँ जो है सरकार उठाती है, सारा खर्च, और लाभ का जो है वो लाभांश सरकार देती है। यहाँ सरकार लाभांश नहीं देती है, मतलब जो लागत आई उसका 2 गुना या 3 गुना देती है। वो जो खाद्यान्न पैदा उसको उचित रेट पर लिया जाता है। तो वहाँ ये व्यवस्था, यहाँ दूसरी व्यवस्था है। तो इस तरह कुछ जो मोदी जी मतलब जो है कि मीडिया ने निकाल दिया, मीडिया इस कि किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, और तोहफा उसमें कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए, तोहफा उसमें कुछ भी नहीं। सरकार ने ये कहा कि जो का नाम है 50 किलो DAP की बोरी है, तो वो जो है का नाम की वो 1350 रुपये मिलेगी। वही इतना तो वो पहले भी मिल रही थी। और ये हुआ था कि जब ये जैसे मान ली किसी चीज़ का मूल्य बढ़ा दिया जाता, सरकार ने मूल्य बढ़ा दिया और फिर उसमें थोड़ा बहुत कम कर देती है, तो वो कह देते कि तोहफा दे दिया सरकार ने किसानों को। तो ये तोहफा कुछ नहीं, ये केवल मतलब आदमी को मीडिया में लाने के लिए एक तरह का प्रचार प्रसार है। तो अब ये इस तरह के जो किसानों के अचानक उसमें जो है किसानों के किए गए अहम बदलाव, किसानों को मतलब बदलाव किए गए, ये मतलब अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। और DAP खाद 50 किलो वाली जो है 1350 मिलेगी। और टोल फ्री नंबर पर अन्नदाता दर्ज करा सकते हैं शिकायत। और फसल बीमा योजना का बजट है अब जो है 69,515 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये मतलब इस तरह से किया गया है।
तो अब ये भाई ये किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, किसान खुद ही इस बात को जानते हैं, उनको अनुभव इस बात का है कि किसान जो है इतनी लागत आती है कि लगा के डीपी और यूरिया और जुताई और बुआई, चूंकि हर आदमी के पास ट्रैक्टर तो होता नहीं, तो किराए पर जुताई कराता है, किराए पर जुताई कराता और फसल बोई, फिर उसमें अगर वो मतलब असमय कुछ पानी बरस गया तो फसल नष्ट हो गई। तो अब वो जो वो करके जो फसल नष्ट होगी उसमें किस उसको बीमा कंपनी नहीं कवरेज करती है। ये मान लिया आप मक्का बो आए और पानी बरस गया तो वो जमी नहीं मक्का, तो उसका कवरेज नहीं मिलेगा, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। या जो भी फसल वो आया वो उसका जो है वो जमी नहीं, तो उसका किसान को तो नुकसान हुआ, ट्रैक्टर की जुताई बुआई और खाद उसने डाली तो वो तो बेकार चली गई किसान की, तो उसका कवरेज नहीं, पहले भी नहीं करते अब भी नहीं करेंगे। इंडिविजुअल किसान का नहीं है, इंडिविजुअल किसान कोई लाभ नहीं है, एक क्षेत्र में कोई पूरा मतलब हो। अब क्षेत्र भर किसान अगर भाई दे मक्का मान लीजिए और पानी एक दिन बवाएं और पूरे पानी बरस जाए पूरे क्षेत्र में, तो किसानों की मक्का न जमे, मान लीजिए बैठ गए पानी तो न जमे, तो तब वो खाना वो कम से कम तहसील स्तर पे ब्लॉक स्तर के एरिया में जब कवर करेगा तब उसको लाभ मिलेगा। तो उसकी सर्वे होगा, मतलब सर्वे करके तो बीमा कंपनी को क्लेम किया जाएगा। अब व्यक्तिगत क्लेम में कहीं कुछ नहीं मिलता, व्यक्तिगत अगर कोई क्लेम करता है तो उसकी ना कोई जांच सर्वेयर आता, ना सर्वे करता, ना जांच करता कि इस तरह के भारत सरकार कड़े निर्देश हों कि जो बीमा कंपनियां जो लाभ इसका उठा रही हैं, जो किसानों को बीमा जो प्रीमियम काटा जाता है उसका जो लाभ उठा रही हैं, वो व्यक्तिगत रूप से अगर किसानों को जो नुकसान हुआ है, एक किसान का एक गांव में नुकसान हुआ और उसका प्रीमियम कटा है तो उसको लाभ दिया जाए। तो ये कुछ नहीं, ये व्यवस्था नहीं ना होगी कभी व्यवस्था। अब ये पहले बड़े स्तर पर था, तहसील स्तर के कोई मतलब दैवीय आपदा में कोई नुकसान होता था, अब छोटे स्तर पर कर दिया, मतलब तहसील के कुछ क्षेत्र में, तो क्षेत्र में कर दिया तो व्यक्तिगत किसान कहाँ उसमें लाभ हो, कुछ लाभ नहीं होगा। तो इस तरह कुछ इस योजना में मतलब बताया जाता और लिख देता, मोदी मीडिया लिख देती किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। हम इस तरह भैया निकाल देते तो क्या किया जाए। और असनी वैष्णव बना प्रचार प्रसार फ्रंट पेज पर आया पेपर में कि मतलब जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं तो वो अपना ये बता रहे हैं कि इस तरह पर निर्णय लिया गया, मोदी सरकार ने लिया है। दूसरी बात ये है कि इस समय सीजन बहुत खराब चल रहा है, तो मतलब जो है पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही, तो आप लोग जो है बहुत बचा करके काम करिए। और जो है ये मतलब जो है देश के 16 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है, अब ये समझ लीजिए। और जब जिसकी दृश्यता कहीं 50 मीटर है और कहीं 100 मीटर है, कहीं 40 मीटर है, इस तरह से दृश्यता है। तो रोड एक्सीडेंट का होने का भी खतरा है। कल जो है का नाम 1 जनवरी थी, आज 2 जनवरी, तो मैं आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आपका जो है 2025 साल बहुत अच्छा और मंगलमय हो। और तो इस तरह कुछ मतलब है चल रहा है। तो अब जो है कश्मीर के जो गुलमर्ग मार्ग में जो है माइनस समझ लीजिए 11.5 टेम्परेचर चला गया है गुलमर्ग मार्ग में, इतना टेम्परेचर वहाँ। वैसे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में माइनस चला गया करीब 10.5%। और इस तरह से जो है सब वहाँ, और लेह लद्दाख पहाड़ी इलाकों में जो लेह लद्दाख जो है जो उसके विभाजित हो गया था, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 प्रांत बना दिए गए थे, तो उसमें वहाँ भी पहाड़ी इलाके में जो है बर्फबारी हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इस तरह से कुछ चल रहा है। तो उत्तराखंड में भी जो पहाड़ी इलाका है कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी बर्फबारी हो रही, तो वहाँ से जो हवाएं चल रही हैं, तो हवा चल रही तो यहाँ मैदानी इलाकों में जो है आपके उत्तर भारत में पूरे में शीतलहर जारी है। तो कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो इस ऐसा कुछ इस तरह चल रहा है। और अब जो है एक कोई जो अराजक तत्व होते हैं ना, तो अराजक तत्व लोग भी मतलब उसमें जो है कि अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं और वो उटपटांग जो है का नाम जो है उसमें मैसेज भेज देते हैं, क्या नाम आपके मोबाइल में। हम तो भाई इतना जानते नहीं मोबाइल में मैसेज क्या कैसा, लेकिन तो उन्होंने क्या कि आंखों में ब्लास्ट कर देंगे और 1000 हिंदुओं को मार देंगे जान से। इस तरह के जो है किसी ने मैसेज किया, उसकी जाँच हो रही है। और तो अब इस तरह के जो है अराजक तत्व जो होते हैं देश में या विदेश में जहाँ भी बैठे हैं, तो वो इस तरह की हमेशा से ऊपर छोड़ा करते हैं। पहले
पहले जितने भी एयरपोर्ट थे वहाँ उड़ाने की धमकी दे रहे थे, और फिर खाई सब शगुफा निकला। फिर दिल्ली के जो है संसद भवन और का नाम उसके बाहर उड़ाने की धमकी दे रहे थे, कहीं उसको का नाम ताजमहल को उड़ाने की धमकी, कहीं कुछ उड़ाने की। इस तरह हजारों पूरे देश में धमकियाँ जो फर्जी इस तरह के लोग दिया करते हैं। तो का नाम आपके जो है तो अब मैसेज भेजा करते फर्जी, तो उसकी जांच होती, फिर पकड़े भी जाते कुछ लोग, जो विदेशी मैसेज आते वो नहीं पकड़े जाते। तो कुछ ये अब क्या हुआ कि कल जो है मतलब जब ये अब आपके डीजीपी जो उत्तर प्रदेश सरकार के, जो उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है दारू का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इतना जश्न न मनाइए कि और ना गाड़ी चलाइए, ड्राइविंग करिए उसके का नाम दारू पी करके। तो वहाँ जो अमेरिका में न्यू ईयर मना रहे थे, तो एक ट्रक ने जो है शराबी से, ट्रक वाले ने वो घुसेड़ दिया लोगों के ऊपर। तो वहाँ लाखों लोग जो है वो 9 वर्ष का जश्न मना रहे थे, 2025 हैप्पी न्यू ईयर तो मना रहे। तो उस पर ट्रक वाले ने उस रौंद दिया 10 लोगों को, और करीब करीब जो है उसमें जो है 30-35 लोग घायल हो गए। 30 तरह के लोग मतलब शैतानी करते हैं बहुत सारे लोग शराब पी करके। तो शराब पी करके इस तरह से जो मतलब विक्षिप्त मानसिक हो जाता है शराबी का, मतलब शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से उसकी मानसिकता विक्षिप्त हो जाती है। और जो आदमी का जो दिमाग डिस्टर्ब होता है, दारू जब अल्कोहल अंदर जाती है, तो जब डिस्टर्ब होगा दिमाग, तो उसी डिस्टर्ब का ही उसको आनंद आता है, और कुछ नहीं उसमें, ना कोई बुद्धि विवेक ना कुछ नहीं, विवेकहीन हो जाता है। इस तरह का है। और जो भी आदमी शराबी आदमी जो भी आपसे वार्ता कर रहा है, समझ लीजिए कि वो आदमी 100% या 90% झूठ बोलता है वो शराबी। तो इस तरह कुछ चल रहा है पूरे दुनिया में। और तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।